भारत माता की। आज इस पीतल नगरी में हमारे प्रजापत समाज के भाई पीतल के साथ साथ माटी से परमात्मा स्वरूप वस्तुओं को ढाल रहे हैं और आप सब एक बड़े चाक पर अपने जीवन से संबंधित, अपने जाति से संबंधित काम को कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन भाइयों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए अपन को भाई बद्री प्रसाद जी को, जो आपके राजस्थान खादी निगम के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने आपके गांव में इस काम को इस तरह से सजाया कि अपने 100 परिवारों को एक आधुनिक उपकरण मिला। इसके साथ साथ ही मैं हमारे हरभजन प्रजापति बालाहेड़ी और हमारे देहात मंडल भाजपा के महामंत्री पद पर जो आसीन हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसे हरभजन जी ने जो मेहनत करी है और मेहनत करके आप सबके बीच में राजस्थान खादी निगम को अपने आंगन में लाकर बैठाया है। मैं सबसे बड़ी आज मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ कि आपके ये नौजवान मोहनलाल जी जो बांदीकुई के हैं और हमारे आपके सरपंच, आपके लाडले सरपंच हैं भाई अमर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के महुआ देहात के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और मंच पर बैठे हुए ठेकड़ा से भाई किशोरी लाल जी। आपको ये भी बताऊं कि मेरे पति भी आज मेरे साथ हैं। हम दोनों जने आपके काम को देख रहे हैं और हमारा तो दिनों रात दोनों का एक ही सपना है कि हमारा गांव का किसान, गांव का मजदूर, गांव का कुम्हार, गांव का धोबी, गांव का लोहार और गांव का छोटा सा व्यापारी बाणिया, छोटा सा पुजारी हमारा मंदिर का, ये सब संपन्न हो। इनकी संपन्नता की कामना करते रहते हैं। और आज मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले का बेटा और चाय बेचकर गुजारा किया, उसको गरीब के दर्द का पता है, क्योंकि उसने गरीबी में अपनी बचपन और युवावस्था गुजारी है। उसको पता है कि गरीब की तकलीफ क्या होती है। आज किसान हमारा बरसात की तरफ देखता है, वर्षा नहीं हो तो काई नहीं हो। और मैं सोचती हूँ कि अभी भी आधा सावन बीत गया, लेकिन हमारी बुवाई भी पूरी तरह से नहीं हुई। एक जमाना था जब हमारा कुम्हार 12 महीने के बासण दिया करता था और 12 महीने में वो खलियान में से अनाज लेता था। ठीक इसी प्रकार हमारा लोहार 12 महीने तक काम करता था, इसी तरह से खाती हमारा 12 महीने तक करता था। और इसी तरह से सारे हमारे काम से जुड़े हुए, चाहे हमारा चर्मकार भी, हमारा मोची भाई भी 12 महीने तक जूतियाँ गांठता था। उसके बाद, क्योंकि मुझे वो जमाना याद है जिस जमाने में हमारे इन छोटे समाजों की कितनी इज्जत थी। आप जिस कलश को बनाते हो, जिस मटकी को बनाते हो, उसका नाम मटकी ही नहीं, वो परमात्मा की पूजा का कलश है। आज आपके हाथ में जो कला है, इस कला को मैंने देखा, और यदि यही कला आपके इस चाक से उतरेगी, विद्युत चाक से, तो आपकी मेहनत कम होगी और अधिक उत्पादन होगा। मैं इन दोनों नौजवान भाइयों से, तीनों नौजवान भाइयों से जरूर कहूंगी कि आपके बने हुए कुल्हड़, जगह जगह आज चाय की थड़ियों पर प्लास्टिक बंदी हो चुकी है। प्लास्टिक बंदी होना भी कुम्हार के लिए बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। और मैं ये कहूँ, कोरोना महामारी के चलते हुए फ्रिज में रखे हुए पानी को पीना, बोतल में रखे हुए पानी को पीना भी मना है। वापस से आ गया मटकी पे, भाई घर में मटकी आ गई, हांडी। और मैं तो हमेशा ये कहती थी, गाँव में भी ये कहती हूँ, आज मैंने तो जिंदगी में कभी भी मटकी के अलावा दूसरा पानी नहीं पिया, ना फ्रिज का पीती। और मैं ये भी कहूँ आपको कि मेरे कई व्यवसाय हैं, डेयरी है और उद्यान की है और टूरिज्म का भी व्यवसाय है। इस बालाहेड़ी में जो पीतल का ये काम दिखाई दे रहा है, इसकी सारी फोटोग्राफी मैंने कराई हुई है। और मैं चाह रही थी कि मैं खादी से या किसी और से जोड़कर बालाहेड़ी के इस उद्योग को भारत में जगह जगह पहुंचाएं और विदेशों तक भी ये उद्योग जाए।
हमारे सिकंदरा का पत्थर विदेशों में चला गया, छटकर चला गया, लेकिन हमारे कारीगर के हाथ में, जो असली काम करने वाला है, उसके हाथ में रकम कम आती है, बिचौलियों के हाथ में ज़्यादा आती है। तो मेरे भाइयों, हम पूरे प्रजापति समाज से कहना चाहूँगी, इन दोनों नौजवानों से भी कहना चाहूँगी कि आपके बने हुए कुल्हड़ की मार्केटिंग करने का काम ये करें। आपका कुल्हड़ आज जहाँ तक 2.5 करोड़ कुल्हड़ बेचे जा रहे हैं, लेकिन हमारा दौसा जिला ही 1 करोड़ कुल्हड़ क्यों नहीं बेचे, ऐसी परिस्थिति हम पैदा करें। और ये तो निश्चित है कि बड़े बड़े उद्योगों से मजदूर भाग गए, बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सब अधर-जूल में पड़े हैं, बैंकों का लोन भी नहीं चुक रहा है इस कोरोना महामारी के चलते हुए। लेकिन आपके घर में ये छोटा सा चाक जब पहुंचेगा, विद्युत का चाक, तो आपके हाथ में एक कला उभर आएगी और तेजी आएगी, और आप कुल्हड़ ही नहीं, जितने भी आइटम बने हैं, मैं तो ये कहूँ कि ये छोटी सी आपने आज अगरबत्ती हमने लगाई है, इस अगरबत्ती का स्टैंड भी यदि आप बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे घर की आवश्यकता की चीज़ें आप बनाइए, निस्संदेह इनको मार्केट मिलेगा और आपके पास 2 रुपये की जगह 100 रुपये भी आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और आज वाकई में यहाँ आने के बाद मुझे मेरी आत्मा ही प्रसन्न हुई है कि आप लोगों को ये काम मिला। और आप तो जानते हो, कुमार को भी मटकी में नीचे तो हाथ राखो छो और ऊपर से थापी दे दे, रूप गोल कर दे। तो भगवान ने भी कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार देर, बाहर बाहर चोट। तो आप वो ताकत हैं, गुरु के समान है, भगवान के समान है, आप कलाकार हैं, आपकी इस कला को समाज में इज्जत मिले। और मैं सोचती हूँ कि आज ये कार्यक्रम आप इतने से लोगों तक सीमित हो गया, कभी इसको और बड़े लोगों के बीच में भी लेके जाएंगे और अधिक लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ आपको बनाते हुए दिखाएंगे, तब और भी अधिक हमारी आपकी कला की कीमत होगी। उन्हें मैं खादी बोर्ड के, हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग के निगम के डायरेक्टर को साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। आप पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया। अन्यथा हम नेताओं को बुलाते रहते हैं, हुल्लड़ मचता रहता है। और कोरोना महामारी के दौरान मैं भी डर रही थी कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो शायद हमारे लिए भी कोई डांट पड़ेगी कहीं से। लेकिन भले ही डांट पड़े, ऐसे कार्यक्रम में सदैव आप याद करेंगे। मैं आऊँगी और आपके घरों तक भी पहुँचूँगी, देखूँगी, मैं एड्रेस लूँगी यहाँ से कि 100 भाइयों को ये उपकरण मिला है, ये इलेक्ट्रिक चाक मिला है, तो क्या उनकी प्रगति हुई या नहीं, उनके घर में आर्थिक उन्नति आई या नहीं। तो आप सब भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज आप सब ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों से हमारे समाज को अग्रेसित किया। अब मैं डायरेक्ट